Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, निजामपुरा, वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट में यूनिट नंबर था थर्ड, चैप्टर नंबर 4 सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, SBL यानी कि सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। आज आपको देखना है लेक्चर नंबर फिफ्थ लेक्चर में सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में हम पेपर सेट का रिवीजन कर रहे हैं। तो पेपर सेट, यदि आपके पास यूनिवर्सिटी का पेपर सेट है तो आपको देखना है पेपर में मई 2014 का एग्जाम्पल। पेपर सेट नहीं है तो मैंने जो क्लास में से आपको पैम्पलेट दिया है वो होना चाहिए। पैम्पलेट में आपको देखना है पेज नंबर 29 पे एग्जाम्पल नंबर 6। याद रखिए सेल्फ बैलेंसिंग लेजर का बेसिक जो है वो तो आपको याद ही होगा। ये हमने बनाया है डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। नेम बराबर आपको देखना है कौन सा अकाउंट है, वो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है, यानी ये डेटर अकाउंट है। डेटर्स का बैलेंस होगा डेबिट और यहाँ पे होगा क्रेडिट सेल्स। यदि डेटर्स का ओपनिंग दो बैलेंस है, एक ज्यादा अमाउंट है एक स्मॉल अमाउंट है, तो जो ज्यादा अमाउंट है वो आपको यहाँ पे लिखना है, स्मॉल अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है। सेल्स जहां पे होगा वहां पे ज्यादा अमाउंट होगा, क्योंकि डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यानी कि डेटर्स अकाउंट है। सेल्स यहाँ पे है तो सेल्स रिटर्न यहाँ पे होगा। सेल्स के सामने कैश रिसीव, सेल्स के सामने चेक रिसीव, सेल्स के सामने बिल्स रिसीवेबल रिसीव, सेल्स के सामने डिस्काउंट अलाउड, सेल्स के सामने बैड टैक्स, ये सब यहाँ पे होगा। यदि बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे है तो बिल्स रिसीवेबल जब डिसऑनर्ड होगा तो अपोजिट साइड यहाँ पे चला जाएगा। थोड़ा आपको बहुत बेसिक याद होना चाहिए। सिमिलरली दूसरा अकाउंट हमने बनाया है क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी कि क्रेडिटर्स अकाउंट है। याद रखिए क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यानी कि क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस होता है क्रेडिट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस और यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट परचेज। यदि ओपनिंग बैलेंस की दो अमाउंट है, एक ज्यादा अमाउंट है एक स्मॉल अमाउंट है, तो आपको क्या करना है, जो ज्यादा अमाउंट है वो आपको यहाँ पे लिखना है, स्मॉल अमाउंट है तो आपको यहाँ पे लिखना है। परचेज यहाँ पे है तो परचेज रिटर्न यहाँ पे होगा। परचेज के सामने कैश पेड, परचेज के सामने चेक पेड, परचेज के सामने डिस्काउंट रिसीव, परचेज के सामने बिल्स पेएबल, ये सब यहाँ पे होगा। याद रखिए बेसिक आपको इंफॉर्मेशन में यहाँ पे आपने दे दी है। अब मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ आपका एग्जाम्पल नंबर 6 पेज नंबर 29। पैम्पलेट निकालिए। पैम्पलेट में आपको देखना है पेज नंबर 29 पे लास्ट में है क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मई 2014 में ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में ये एग्जाम्पल आ चुका है। यूनिवर्सिटी में एक बार ये एग्जाम्पल एग्जाम में था। 15 मार्क्स का एग्जाम्पल है। देखिए एग्जाम्पल एंड सेमेस्टर एग्जाम है। Venus and company maintain leisure on self-balancing system. Following details are available from the books for the year ended 31st March 14. सबसे पहले आपको दिया है डेटर्स बैलेंस 1 अप्रैल 13। आपको याद होना चाहिए डेटर्स का बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट। क्रेडिटर्स बैलेंस, क्रेडिटर का बैलेंस होगा क्रेडिट। नेक्स्ट वन कैश डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट मिलता कब है आपको, ये आपको याद होना चाहिए। परचेज करेंगे उसका पेमेंट करें तब आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कैश डिस्काउंट रिसीव। नेक्स्ट वन बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर्स। आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट में बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स कर दिए हैं। परचेज के सामने आपने पेमेंट किया है, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स किया है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर्स। नेक्स्ट वन आगे देखिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से आपको कैश मिली है, सेल्स के सामने यहाँ पे हम लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय डेटर्स। डेटर्स ने बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट किया है, यानी कि बिल्स रिसीवेबल है। सेल्स के सामने पेमेंट में यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से आपको चेक मिला है, सेल्स के सामने यहाँ पे लिखेंगे चेक रिसीव। कैश पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को पेमेंट परचेज के सामने यहाँ पे लिखेंगे कैश पेड। चेक इश्यूड टू क्रेडिटर्स। परचेज के सामने यहाँ पे हम लिखेंगे चेक इश्यू। नेक्स्ट वन
गुड्स आउटवर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। गुड्स आउटवर्ड, गुड्स आउटवर्ड यानी कि गुड्स आउटवर्ड वापस जा रहा है। कौन सा गुड्स वापस जाएगा? एक बार हमने जो परचेस किया होगा तो मेरे पास गुड्स आया होगा, वो वापस जा रहा है। इट इज परचेस रिटर्न, तो परचेस के सामने यहाँ पे लिखना है गुड्स आउटवर्ड। गुड्स इनवर्ड, गुड्स इनवर्ड यानी कि गुड्स वापस आ रहा है। कौन सा गुड्स वापस आएगा? जो हमने सेल्स किया है तो यहाँ से बाहर गया है, वो वापस आ रहा है इनवर्ड। ये है सेल्स रिटर्न, यहाँ पे लिखेंगे हम गुड्स इनवर्ड। कैश डिस्काउंट अलाउड, वो तो मालूम ही होगा, सेल्स के सामने यहाँ पे लिखेंगे कैश डिस्काउंट अलाउड। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, बिल्स रिसीवेबल यदि रिसीव्ड है तो आपको यहाँ पे लिखना है, यदि डिसऑनर है तो अपोजिट साइड यहाँ पे लिखेंगे। चेक इश्यूड डिसऑनर, ये इंपॉर्टेंट है। हमने जो इश्यूड किया था वो चेक डिसऑनर हो गया। हमने चेक इश्यू किया है, यहाँ पे लिखा होगा बैंक अकाउंट। यदि डिसऑनर होता है तो यहाँ पे लिखेंगे चेक इश्यू डिसऑनर। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर्स, डेटर्स पे आपने इंटरेस्ट चार्ज किया है, वो तो मालूम ही होगा, सेल्स के नीचे यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट वन, ट्रांसफर फ्रॉम सेल्स लेजर टू परचेज लेजर, ट्रांसफर दैट इज सेट ऑफ, सेल्स के सामने यहाँ पे होगा, परचेज के सामने। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ट्रांसफर के बाद दिया है आपको बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, वो तो मालूम होगा आपको, बैड डेब्ट सेल्स के सामने यहाँ पे लिखेंगे। क्रेडिट सेल्स, ये है आपका क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट परचेज, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट परचेज। कौन सा अकाउंट बनाना है वो देखिए, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट इन जनरल लेजर। जनरल लेजर में सबसे पहले डेटर्स अकाउंट, जनरल लेजर में क्रेडिटर्स अकाउंट, एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डेटर्स लेजर। एंड बाद में आपको बनाना है डेटर्स लेजर में जनरल, ये पलटना है, याद होगा आपको। एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल में करवा चुका हूं तो आपको याद होना चाहिए, ये भी आपको पलटना है। इन क्रेडिटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, 4 अकाउंट मैं बनाता हूं, यहाँ पे 2 आपको होमवर्क करना है, 2 मैं अभी यहाँ पे कर देता हूँ, 2 आपको होमवर्क में करना है। ओके, चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको देखना है पेज नंबर 29 पे। सबसे पहले आपको दिया है डेटर्स बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हम कहाँ पे लिखेंगे? डेटर्स का बैलेंस होगा डेबिट, तो यहाँ पे होगा 225। क्रेडिटर्स का बैलेंस होगा क्रेडिट, यहाँ पे हम लिखेंगे 150। नेक्स्ट वन है कैश डिस्काउंट रिसीव, परचेज के सामने यहाँ पे लिखेंगे कैश डिस्काउंट रिसीव। आपको डिस्काउंट मिला है कितना? 2500। नेक्स्ट वन, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर्स, आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट में बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स किए हैं, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स कितना आपने एंडोर्स किया है? बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स मेरे को दिखाई दे रहा है 35,000। नेक्स्ट वन आगे है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, आपने सेल्स किया होगा, सामने आपको कैश मिली है, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं कैश रिसीव। सिर्फ कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं, कैश रिसीव्ड है मेरे को दिखाई दे रहा है 125। नेक्स्ट वन इज बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय डेटर्स, डेटर्स ने एक्सेप्ट किया है, मेरे लिए हो चुका है बिल्स रिसीवेबल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। अमाउंट इज गिवन 150। बिल्स रिसीवेबल के बाद आपको दिया है चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से आपको चेक मिलता है, तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट। ये चेक रिसीव ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, चेक रिसीव 65,000 का आपको चेक मिला है डेटर्स। नेक्स्ट वन, उसके बाद है कैश पेड टू क्रेडिटर्स, परचेज के सामने आपने पेमेंट किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश पेड। सिर्फ कैश अकाउंट लिखेंगे तो भी चलेगा, कैश अकाउंट का मतलब होता है कैश पेड 1,75,000। नेक्स्ट वन, बाद में दिया है चेक इश्यूड टू क्रेडिटर्स, आपने क्रेडिटर्स को चेक इश्यूड किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना है तो लिख सकते हैं आप चेक इश्यूड। कितना चेक आपने इश्यूड किया है? चेक इश्यूड है ये 75,000 है कैश पे, एंड चेक इश्यूड है 175। नेक्स्ट वन,
गुड्स आउटवर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। आउटवर्ड यानी वापस जाए। कौन सा गुड्स वापस जाएगा? एक बार जो मैंने परचेज किया है वो, तो यहां पे लिखेंगे गुड्स आउटवर्ड। गुड्स आउटवर्ड्स कितना है? गुड्स आउटवर्ड्स मेरे को दिखाई दे रहा है 7500। नेक्स्ट वन, गुड्स इनवर्ड्स, वापस आ रहा है वापस। गुड्स मीन्स गुड्स, इनवर्ड वापस आ रहा है। कौन सा वापस आया होगा? मैंने जो सेल्स किया होगा तब आउटफ्लो होगा, वो वापस इनफ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे गुड्स इनवर्ड, सेल्स के सामने ब्रैकेट में लिखना है तो आप लिख सकते हैं सेल्स रिटर्न। लिखो ब्रैकेट में, आपको पता चले। देखिए ब्रैकेट में लिखता हूं सेल्स रिटर्न। यहाँ पे ये परचेज रिटर्न है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं परचेज रिटर्न। नेक्स्ट वन, कैश डिस्काउंट अलाउड। आपने डिस्काउंट अलाउड किया है, सेल्स के सामने आपने डिस्काउंट दिया होगा। कैश डिस्काउंट अलाउड कितना है? कैश डिस्काउंट अलाउड मेरे को दिखाई दे रहा है 5000। नेक्स्ट वन, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। आपको बिल्स रिसीवेबल मिला था, यहाँ पे लिखा था डिसऑनर्ड हुआ है, अपोजिट साइड। यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल, ब्रैकेट में लिखेंगे डिसऑनर्ड। कितना है? 15000। नेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेक इश्यूड डिसऑनर्ड। जो मैंने चेक इश्यूड किया था, यानी चेक से मैंने पेमेंट किया था, अब डिसऑनर्ड हो रहा है, तो अपोजिट साइड यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट। कितना चेक इश्यूड डिसऑनर्ड हुआ है? 25000। ब्रैकेट में लिखेंगे इश्यूड चेक डिसऑनर्ड, इश्यूड चेक डिसऑनर्ड। एक जो इश्यूड किया था वो डिसऑनर्ड हुआ है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर्स। डेटर्स पे आपने इंटरेस्ट चार्ज किया है, यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर्स। इंटरेस्ट चार्ज ऑन डेटर्स, कितना इंटरेस्ट चार्ज किया है आपने? 500। ट्रांसफर फ्रॉम सेल्स लेजर टू परचेज, ये याद रखिए, ट्रांसफर सेल्स के सामने, सेल्स यहाँ पे है तो यहाँ पे होना चाहिए ट्रांसफर। ट्रांसफर है, मेरे को दिखाई दे रहा है 12500। एंड सेकंड इफेक्ट परचेज के सामने होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसफर। अमाउंट है 12500। ट्रांसफर की दो इफेक्ट रहती है, याद रखिए। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, सेल्स के सामने, सेल्स यहाँ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स बोलो, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ बोलो, बोथ आर सेम 15000। नेक्स्ट वन, क्रेडिट सेल्स, यहाँ पे होगा क्रेडिट सेल्स 215 एंड क्रेडिट परचेज, यहाँ पे होगा क्रेडिट परचेज 235। ये दो अकाउंट मैंने यहाँ पे बना चुका हूँ और दो अकाउंट आपको बनाना है। ये ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो डैश, यहाँ पे भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो डैश। सबसे पहले डेबिट साइड टोटल 225 प्लस 215,000 प्लस 15,000 एंड प्लस 500 टोटल हो जाएगा। यहाँ पे मैं टोटल कर रहा हूँ, वो आपको देखना है। 4,555,000 अपोजिट साइड हम लिखेंगे 4,555,000। इसमें से आपको लेस करना है -125 -150 -65,000 -5,000 माइनस अगेन 5,000 -12,500 -15,000, डिफरेंस आपको मिल जाएगा 78,000। ये है आपका बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। एक बार चेक कर लेता हूँ। 215, 15,500, 4,555,000 माइनस 125 -150 -65 -5 -5 -12,500 -15,000 78,000 डिफरेंस। ओके, ये क्रेडिटर्स का बैलेंस ऑलमोस्ट क्रेडिट साइड टोटल होगा ज्यादा, तो यहाँ पे हम करेंगे टोटल
देखिए 150 इज ओपनिंग बैलेंस प्लस 235 आपने क्रेडिट सेल्स किया है प्लस 25,000 चेक डिसऑनर्ड हुआ है, टोटल होगा 410। अपोजिट साइड आपको लिखना है 410 में से ये सब आपको करना है लेस 2500 माइनस 35,000 माइनस 75,000 माइनस 175 माइनस 7,500 माइनस 12,500 टोटल हो जाएगा डिफरेंस 102,500। ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। टू बैलेंस कैरिड डाउन। एक बार चेक करते हैं 150 235 25 410 में से लेस किया 2500 35,000 75 175 7500 12,500 102,500। ये दो अकाउंट में यहाँ पे बना चुका हूँ। अभी और यहाँ पे आपको बनाना है नेक्स्ट अकाउंट, जगह कम है मगर यहाँ पे मैं बना देता हूँ तो वो अकाउंट ये देख के आप वो अकाउंट में बना पाएंगे। देखिए मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ, यहाँ पे होगा क्रेडिटर्स लेजर में, तो इन क्रेडिटर्स लेजर है तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये है आपकी क्रेडिट साइड, ये है आपकी डेबिट साइड। ऐसा होगा क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज। यहाँ पे जो क्रेडिट हुआ है वो आपको लिखना है डेबिट 150, क्या लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक बार आपको ये अकाउंट पता चल गया तो ये पता चलेगा। यहाँ पे लिखेंगे टू, यहाँ पे लिखा है जनरल लेजर, तो यहाँ पे जनरल लेजर में जनरल नहीं, कौन सा क्रेडिटर्स लेजर, क्रेडिटर्स एडजस्टमेंट अकाउंट। इन दैट यहां पे लिखेंगे क्रेडिट परचेज, कितना लिखना है 235। और लास्ट वन टू बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट कितना लिखना है 25,000। ब्रैकेट में लिख सकते हैं चेक इश्यूड डिसऑनर, इश्यूड चेक डिसऑनर, ये डिसऑनर हुआ है वो। यहाँ पे जो डेबिट है वो हम लिख सकते हैं क्रेडिट साइड। यहाँ पे आपको लिखना है बाय बैलेंस, ये मैं आधा लिखूंगा, बाद में आपको ये कंप्लीट करना है। बाय क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इन दैट फर्स्ट एक या दो लिख देता हूँ कैश डिस्काउंट रिसीव, कैश डिस्काउंट रिसीव मेरे को दिखाई दे रहा है 2500। बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स मेरे को दिखाई दे रहा है 35,000 एंड कैश पेड लास्ट लिख देता हूं, बाद में आपको लिखना है कैश पेड है 75,000 बाद में। ये सब आपको यहाँ पे लिखना है, वो तो आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे भी एक अकाउंट आपको बनाना है, सिर्फ मैं हेडिंग बना देता हूं। हेडिंग में क्या लिखना है, इन डेटर्स लेजर कौन सा अकाउंट बनाना है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट्स अकाउंट। ये है आपकी क्रेडिट साइड, यहाँ पे होगा डेबिट। आपको ऐसा अकाउंट बनाना है। वो तो पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज है, वो तो आपको पता होगा, और नहीं लिखता हूं मैं। सबसे पहले
जो डेबिट है आपको यहाँ पे लिखना है क्रेडिट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 225 एंड बाद में यहाँ पे लिखा है जनरल लेजर एडजस्टमेंट, पर जनरल लेजर एडजस्टमेंट में जनरल लेजर एडजस्टमेंट है, कौन सा अकाउंट से आ रहा है, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे मैं वन लाइन लिख रहा हूँ क्रेडिट सेल्स, कितना है क्रेडिट सेल्स 215, बाकी सब यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं लिखता हूँ। एक क्रेडिट है वो आपको लिखना है डेबिट, सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नहीं है तो डैश, बाद में हम लिखेंगे जनरल लेजर में, जनरल लेजर में लिख सकते हैं डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इनफैक्ट सबसे पहले है कैश रिसीव, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैश रिसीव, कितनी कैश मिली है आपको 125, बाकी सब यहाँ पे जो क्रेडिट है वो सब आपको यहाँ पे लिखना है डेबिट, और आपका ये एग्जाम्पल 15 मार्क्स का हो चुका है कंप्लीट। याद रखिए ये एग्जाम्पल यदि आप 2 बार देखेंगे लेक्चर तो आपको ज्यादा पता चल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से आगे का एग्जाम्पल नंबर स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, पता चलना चाहिए कौन सा अकाउंट बनाना है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। ओके, बाय बाय।